फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसे हम कहते हैं COPD। सो फर्स्टली ये एक छोटा सा वीडियो है। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ COPD इज़ अ क्रॉनिक लंग डिसीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय persistent airflow limitation that is not fully reversible। ये क्यों होता है? ये एक तरह का क्रोनिक लंग डिसीज़ होता है जो क्या होता है, persistent airflow limitation that is not fully reversible। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है उसका एयर फ्लो जो है वो लिमिटेशन में क्या होता है, फ्लो होता है और वो फुली रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। मतलब पर्सन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं। चलिए अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि किन कारणों से होता है। तो स्मोकिंग इसका फर्स्ट कारण है कि इट इरिटेट्स एंड डैमेज द एयरवे एंड एयर सैक इन द लंग्स ओवर टाइम। ये हमारे एयरवे को और एयर सैक को डैमेज कर देता है लंग्स के। इन्वायरमेंटल फैक्टर में बात करेंगे, एक्सपोजर टू इंडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूशन। कुछ जो इंडोर, जैसे कि जो लोग ठंड में सिगड़ी जलाते हैं, सिगड़ी मतलब कि जो कोयले वगैरह बर्न करते हैं उनको, और आउटडोर पॉल्यूशंस जो व्हीकल्स का, वर्क प्लेस डस्ट एंड केमिकल्स एंड सेकंड हैंड स्मोक्स। मतलब सेकंड हैंड स्मोक्स मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो भी स्मोक्स आ रहे हैं उनके कारण। जेनेटिक बात करें तो एक जेनेटिक भी कॉज हो सकता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण भी COPD हो सकता है। रिकरेंट लंग इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब ये बचपन में ही होता है। और एजिंग में देखें तो द रिस्क ऑफ COPD इंक्रीजिंग विथ एज, और उम्र के साथ साथ जो COPD होता है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहता है अगर हम इसको जल्दी ही क्योर नहीं करेंगे तो। और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स में ज़्यादातर होने के चांसेस रहते हैं। ये इसका मेन कॉज भी हो सकता है, जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व एक्सपोजर टू रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स एंड कैन इंक्रीज COPD रिस्क। देन हम पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। ये किस किस तरह से डेवलप होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, द इनिशियल इंसल्ट ऑफन फ्रॉम सिगरेट स्मोक और अदर इरिटेंट्स ट्रिगर्स एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द एयर्स एंड लंग टिश्यूज़। इसमें क्या होता है, सिगरेट स्मोक के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं एयर और लंग्स टिश्यूज़ से। मतलब जो लंग टिश्यूज़ होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, ओवर टाइम इसमें मतलब जो डेवलपमेंट है, फिर क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने लगती है। ओवर टाइम क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं लंग्स में, जैसे कि थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ एयरवे, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यूज़। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो दीज चेंजेस रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एयरफ्लो। एयरफ्लो रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस होने लगते हैं जो लीड करते हैं एयरफ्लो लिमिटेशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय COPD। एम्फिजिमा डेवलपमेंट, एम्फिजिमा डेवलपमेंट में क्या होता है, इन एम्फिजिमा द वॉल्स ऑफ द एयर सैक एल्वियोली इन द लंग्स बिकम्स डैमेज। एम्फिजिमा में क्या होता है, जो एल्वियोली की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। लूज देयर इलास्टिसिटी, एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी जो होती है वो लूज हो जाती है, मेकिंग इन डिफ़िकल्टी फॉर द लंग्स टू एम्प्टी एयर प्रॉपरली। जिस वजह से एयर सैक क्या करता है, लंग को प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है, एयर फ्लो जो लिमिटेशन है ना उसका वो फिक्स हो जाता है, एयर को वो प्रॉपरली खाली ही नहीं कर पाता है। फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द एयर बिकम्स इन्फ्लेम्ड। इसमें क्या होता है, एयर जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है और नैरोड हो जाती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में लीडिंग टू क्रोनिक कफ एंड इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड कफ के कारण और म्यूकस प्रोडक्शन के कारण। देन अब हम बात करेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में, जिन्हें हम जानते हैं साइन और सिम्टम्स से। तो हमें क्या दिखाई देगा उस पर्सन में, क्रोनिक कफ होगा, उसको एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया जिसे हम कहते हैं, वीजिंग और हाई पिच्ड विजलिंग साउंड विथ ब्रीथिंग। मतलब जब वो सांस लेगा तो उसको विजलिंग साउंड सुनाई देगा, जिसे हम वीजिंग साउंड कहते हैं। देन चेस्ट टाइटनेस होगी उसको,
फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएगा कुछ भी ज़्यादा, फैटीग होगा, वेट लॉस होगा और साइनसाइटिस होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और ये दूसरों को भी भेजिएगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ सकें। थैंक यू।